बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़े ही अहम इश्यूज पे बात करेंगे जिसको अगर हम ठीक कर लें तो हम बहुत सारी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। देखें, जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं, एक तो हमारे लोगों के वॉशरूम्स के साइज छोटे हैं, दूसरा मेजॉरिटी लोगों के अंदर ये रिवाज है कि टॉयलेट सीट हमेशा सिंक के करीब होती है। अब बेसिकली होता क्या है कि जब हम फ्लश करते हैं तो अगर टॉयलेट सीट का लिड क्लोज नहीं होगा, ढक्कन बंद नहीं होगा, तो उससे एयर सोल्स निकलते हैं जिसको हम फीकल फाउंटेन्स भी बोलते हैं, टॉयलेट फ्यूम्स भी बोलते हैं, जो कि ड्रॉपलेट फॉर्म में होते हैं या फिर स्प्रे फॉर्म में होते हैं। अब ये पार्टिकल्स वहां से निकलते हैं और हवा में महदूद हो जाते हैं। अब होता क्या है कि ये पार्टिकल्स जिसको हम फीकल फाउंटेन्स बोलते हैं, ये तकरीबन 4.5 फीट से लेकर 6.5 फीट की हदूद तक जा सकते हैं। अब इसी हदूद में 4.5 फीट से लेकर 6.5 फीट की हदूद में जो चीजें आएंगी उसको ये कंटेमिनेट भी कर सकते हैं, उस पर सेटल भी हो सकते हैं। खासतौर पर इसमें आपका सिंक आ जाता है, आपका डोर नोब आ जाता है, डोर होल्डर आ जाता है, और स्पेसिफिकली आपके जो टूथब्रश होल्डर जो हमेशा सिंक के करीब होता है वो भी आ जाता है। उसको कंटेमिनेट भी कर सकते हैं, उस पर सेटल भी हो सकते हैं। होता क्या है कि एक तरफ आप बजाय टूथब्रश से दांत साफ कर रहे होते हैं, टूथ हाइजीन कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ इसी चीज से आप बहुत बड़े खतरनाक जरासीम मुंह के जरिए जिस्म के अंदर लेके जा रहे होते हैं, क्योंकि मुंह एक बड़ा गेटवे है जिससे वायरस, बैक्टीरिया और फंगस जिस्म के अंदर दाखिल हो सकते हैं। और इसी के जरिए आजकल हमारी कम्युनिटी में टाइफाइड जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, और इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसको यूटीआई बोल सकते हैं, पेशाब की नाली के इन्फेक्शन वाली बीमारी हमारे कम्युनिटी में बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब तरीकाकार क्या होना चाहिए, इससे हम कैसे बच सकते हैं? तो सबसे पहले हमारे जो टूथब्रश होल्डर है वो सिंक के करीब नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि हमारे टूथब्रश हमेशा अपराइट होने चाहिए, सीधे होने चाहिए, ताकि उससे मैक्सिमम पानी ड्रेन हो और वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए। जितना आपका टूथब्रश गीला होगा उतना उसमें कंटेमिनेशन के चांस ज्यादा होंगे, क्योंकि पानी एज ए मैग्नेट मीडियम जो जरासीम को अपनी तरफ खींचता है। तो अगर आपने टूथब्रश को रूम में भी रखना है तो वहां भी आप ड्राई करके रखें, और इसके अलावा अगर आपने शेल्फ में रखना है, क्लोज शेल्फ में रखना है, तो उसमें भी आप उसको ड्राई करके रखें। दूसरा यह है कि जब भी आप टूथब्रश इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि उसको गर्म पानी से धो लें ताकि उसमें से जरासीम मर जाएं, और कुछ नहीं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 1 पार्ट और पानी के 10 पार्ट मिलाकर एक महलूल तैयार कर लें और उससे अपने टूथब्रश को आप धो सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि हैंड वॉश महलूल से टूथब्रश को साफ कर सकते हैं? तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हैंड वॉश में सर्टेन केमिकल्स होते हैं जो आप डायरेक्टली अपने दांतों पे लगा रहे होते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई माउथ वॉश हो, स्पेसिफिकली कोई एंटी बैक्टीरियल माउथ वॉश हो, तो उससे आप जो है ना अपने टूथब्रश को साफ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ी मुसीबत तो ये है कि पाकिस्तानियों को मौत पड़ जाती है जस्ट टूथब्रश करने में। जिंदगी और मौत का सवाल होता है कि टूथब्रश करें या ना करें। और यहाँ पे ये भी बात आती है कि हमने अपनी जिंदगी को खुद कम्प्लेक्स बना दिया है कि हम इस तरह की छोटी छोटी चीजें नहीं करते, बिल्कुल लापरवाही में इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर हम यही छोटी छोटी चीजें कर लें तो हम बहुत बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आप ये देखें कि हम बहुत ज्यादा मीठा खा रहे होते हैं, बहुत ज्यादा मिसाले वाली चीजें खा रहे होते हैं, फिर ये चीजें हमारे दांतों के दरमियान फंस जाती हैं और वहां पे केविटीज बना देती हैं, और फिर वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है, और इससे फिर हमारे जो है ना ओरल हाइजीन भी खराब होता है, टूथ हाइजीन भी खराब होता है, और फिर इसी के जरिए हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम बहुत ज्यादा रिलेक्टेंट हो गए हैं, हमारी ऐसी पर्सनैलिटी हो गई है कि हम सारी चीजें बड़े गौर से तो सुन लेते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। अब आप ये देखें कि टूथब्रश के अलावा हमारे वॉशरूम्स में बहुत सारी चीजें हैंग की होती हैं, तौलिया उसमें हैंग किया होता है, इवन कि हमारे कपड़े भी वहां पे हैंग किए होते हैं। अब आप ये देखें कि वहां पे हैंग किए हुए तौलिए से फिर हम जब मुंह को साफ करते हैं तो उससे फिर हमारे जो है ना जिस्म पे, हमारे जो है ना चेहरे पे एलर्जी हो जाती है। तो इस तरह की चीजें हमारे माशरे में बहुत ज्यादा हो रही हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हमें देखना है, जिसको हमने कंट्रोल करना है, और इससे हम बहुत बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। अब आप इसी को देख लें कि अगर हमने टूथब्रश की आदत बनानी है तो आप
आप ये सोच लें कि अगर मैं टूथब्रश करके नहीं सोऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो आप लिख लें जब तक आप टूथब्रश नहीं करेंगे तो तब तक आपको नींद नहीं आएगी। तो इस तरह की अगर हम आदतें बना लें तो हम बहुत बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं और आप एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। हमारे चैनल पे आने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।